Hello students of class 5th. Today we will discuss part 2 of chapter number 7, Amazing Animals, and in this we will discuss this topic, adaptation in animals. Adaptation का मतलब होता है students अनुकूलता. Adaptations are changes in the body organs, functions, features or behavior of a organism that help it to survive in its habitat. एडेप्टेशंस को हम अनुकूलता बोलते हैं और ये क्या होते हैं? बदलाव होते हैं जो शरीर के अंग होते हैं उनके अंदर, कार्यों में, विशेषताओं में या फिर किसी जीव के व्यवहार के अंदर, जो कि उसको मदद करते हैं ज़िंदा रहने में, उसके आवास के या हैबिटेट के अंदर ज़िंदा रहने में उसको मदद करते हैं, तो उनको बोला जाता है एडेप्टेशंस. एडेप्टेशंस मे बी इन देयर बॉडी कवरिंग्स. जो अनुकूलताएं हैं वो उनके बॉडी कवरिंग्स यानी कि शरीर को ढकने में, ब्रीथिंग ऑर्गन्स, ऐसे अंग जिनसे जो जीव हैं वो सांस लेते हैं, मूवमेंट, उनके चालो चलन में, एंड फीडिंग हैबिट्स, उनके भोजन की आदतों में जो अनुकूलता है वो आती है. Different animals show different types of adaptations to live in a particular habitat. जो अलग अलग जानवर हैं वो अलग अलग प्रकार की अनुकूलताएं दिखाते हैं to live in a particular habitat. किसी अपने आवास में रहने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की अनुकूलताएं अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बॉडी कवरिंग्स. एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड वेदर बाय देयर बॉडी कवरिंग्स. जो जानवर होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं एक्सट्रीमली हॉट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान होता है या मौसम होता है, बाय देयर बॉडी कवरिंग्स. तो इस ठंडे और गर्म मौसम से बचाने में जो मदद करती हैं जानवरों को वो क्या होती हैं? बॉडी कवरिंग्स. द बॉडी कवरिंग्स ऑल्सो कीप दैम सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स. जो बॉडी कवरिंग्स हैं वो उनको जो अन्य जानवर हैं उसमें उनसे बचाने में भी मदद करती हैं. बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स आर एज फॉलोज. जो बॉडी कवरिंग्स हैं जानवरों की वो इस प्रकार हैं. अब हम बॉडी कवरिंग्स के बारे में, अलग अलग जानवरों की जो बॉडी कवरिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. पहला पॉइंट है स्केल्स. बॉडीज़ ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स. जो मछलियाँ होती हैं और जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती हैं, उनके जो शरीर होते हैं वो स्केल्स से ढके हुए होते हैं. स्केल्स को बोला जाता है छिलका या फिर पपड़ी. स्केल्स वेरी इन साइज़, शेप एंड स्ट्रक्चर. जो स्केल्स होते हैं यानी कि जो छिलका होता है या जो पपड़ी होती है वो आकार में और संरचनाओं में वेरी करती है, यानी अलग अलग हो सकती है. श्रिम्प्स हैव वेरी रिजिड स्केल्स. श्रिम्प्स को हम बोलते हैं झींगा. इनके पास बहुत मजबूत छिलका होता है. सम फिशेस लाइक ईल हैव नो स्केल्स. कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जैसे कि ईल, इनके जो बॉडी होती है उस पे स्केल्स नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल्स. कुछ रेंगने वाले जो जानवर हैं उनके पास हॉर्नी स्केल्स होते हैं, यानी कि उन छिलकों पर
जो सींग हैं वो लगे हुए होते हैं। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, जिससे जो पानी के अंदर कमी आती है वो रोकी जा सकती है। स्नेक्स ऑल्सो हैव स्केल्स, जो सांप होते हैं उनकी बॉडी पर भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। सेकंड है शेल। अब जो दूसरी बॉडी कवरिंग है वो क्या है, शेल। शेल इज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट एनिमल्स व्हेन दे आर इन डेंजर। जो शेल है वो क्या है, एक कठोर बाहरी सतह होती है जो कि किसी भी जानवर को बचाती है। व्हेन दे आर इन डेंजर, जब वो डेंजर मतलब किसी मुसीबत में होते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेल्स, टॉर्टोइजेस एंड टर्टल्स हैव हार्ड शेल्स। अब जो जानवर हैं जिनके अंदर शेल पाई जाती है वो क्या कौन कौन से हैं, स्नेल्स, टॉर्टोइजेस एंड टर्टल्स। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स इन विच शेल एज बॉडी कवरिंग इज प्रेजेंट। व्हेन दीज एनिमल्स आर इन डेंजर, जब ये जानवर मुसीबत में होते हैं, दे विड्रॉ देयर हेड, तो ये अपना जो सिर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। एंड लिम्ब्स इनसाइड द शेल, और जो इनके लिम्ब्स होते हैं यानी कि जो इनके पैर होते हैं वो उनको शेल के अंदर कर लेते हैं। तीसरी बॉडी कवरिंग है फेदर्स। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज़ कवर्ड विद फेदर्स। जो चिड़ियाएँ होती हैं उनका जो शरीर है वो पंखों से ढका हुआ होता है। दे हेल्प देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, ये जब वो उड़ती हैं तो उड़ने में मदद करते हैं। एंड ऑल्सो गिव देम शेप, और उनको आकार देने का काम करते हैं। बर्ड्स use their feathers to keep themselves warm in cold and also to protect from rain। जो चिड़ियाएँ होती हैं वो पंखों का उपयोग करती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दियों में, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, और ये जो पंख हैं ये चिड़ियाओं को बारिश लगने से भी बचाते हैं। चौथा है फर और वूल। फर का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुआं, रुआं या फिर रुई। एनिमल्स लाइक sheep, goats and bears have fur or wool that covers their bodies। जानवरों में जैसे कि भेड़, बकरी और भालू, इनके पास क्या होते हैं, फर या फिर वूल होती है जो इनका जो शरीर है उसको ढकने का काम करती है। थिक फर प्रोटेक्ट्स बियर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, और जो मोटे वाले जो रुए होते हैं वो भालू को बारिश और ठंडक से बचाते हैं। द बॉडी ऑफ अ शीप इज़ कवर्ड विद वूल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। जो भेड़ का जो शरीर है वो रुई से ढका हुआ होता है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, जो कि इसे सर्दी से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैमोफ्लेज के बारे में। कैमोफ्लेज क्या होता है, छलावरण। सम एनिमल्स लाइक टाइगर्स, जेब्रास एंड ग्रास होपर्स कैन मर्ज देयर बॉडी कवरिंग्स विद देयर सराउंडिंग्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि टाइगर्स यानी कि चीता, जेब्रा और ग्रास होपर्स यानी कि टिड्डा, ये अपने आप को जो इनकी बॉडी कवरिंग्स हैं जो जिससे इनका शरीर ढका हुआ है, ये उसको जो इनके आसपास की सराउंडिंग्स हैं, आसपास की जगह है, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेती हैं। तो ऐसे जानवरों को बोला जाता है कैमोफ्लेज एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि छलावरण करते हैं।
दिस फीचर इज़ कॉल्ड कैमोफिलेज, और इस विशेषता को हम बोलते हैं छलावरण। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफिलिजिंग एनिमल्स, और ऐसे जानवर जो ये जिनके अंदर ये शो होता है उनको कैमोफिलिजिंग एनिमल्स बोलते हैं। कैमोफिलिज मेक्स एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट। जो कैमोफिलिज होता है ये जानवरों को बहुत मुश्किल से जानवर इसकी वजह से बिल्कुल मुश्किल से पकड़ में आते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम अदर हंटिंग एनिमल्स, और जो अन्य जानवर जो किसी दूसरे जानवर का शिकार करते हैं या इन जानवरों का शिकार करते हैं उनसे भी ये बचते हैं, या ये जो कैमोफिलिज है ये इनको बचाता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम पोचिंग। पोचिंग को हम बोलते हैं इलीगल हंटिंग, यानी कि अवैध शिकार। जो अवैध शिकार होता है उससे भी ये बच जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैमिलियन, कैमिलियन को बोला जाता है गिरगिट। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि गिरगिट, ये अपना रंग बदलते हैं जिस भी सराउंडिंग पे, जिस भी जगह पर ये बैठते हैं, तो जिस रंग की वो जगह होती है उस रंग का ये अपने आप को बना लेते हैं। तो जो कैमिलियंस हैं दे ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ कैमोफ्लिजिंग एनिमल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स होती हैं खाने की आदत। So according to the feeding habits, the animals are divided into 3 categories. First one is herbivore, second is carnivore, and third is omnivore. Let's discuss them in detail now in the video. Animals need food to get energy, grow and stay healthy. जो जानवर होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है ताकत लेने के लिए, उत्पन्न होने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, ये पौधों पर डिपेंड होते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और जो अन्य जानवर हैं उन पर भी ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं उनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स हैं, यानी कि खाने की आदतें हैं। उनको अब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पौधे खाते हैं। एंड सम ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का जो मांस है उसको खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स, और ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स वी कैन डिवाइड दैम इनटू 3 टाइप्स। तो फीडिंग हैबिट्स यानी कि खाने की आदतों के आधार पर जो हम जानवरों को 3 कैटेगरीज़ में, 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला है हर्बीवोर, दूसरा है कार्निवोर, तीसरा है ओमनीवोर। हर्बीवोर को हम बोलते हैं ऐसे जानवर जो कि क्या होते हैं, शाकाहारी। कार्निवोर यानी कि मांसाहारी। ओमनीवोर यानी कि सर्वाहारी। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनको भी अंडरलाइन करते हुए चलिए। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे हर्बीवोर्स, यानी कि ऐसे जानवर जो कैसे हैं, शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जानवर जो केवल पौधे खाते हैं वो क्या हैं, हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। और हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि शाकाहारी जानवर। काउज, गॉट्स, जिराफ्स एंड डियर्स आर सम हर्बीवोर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हर्बीवोर्स के? काउज यानी कि गाय, गॉट्स यानी कि बकरी, जिराफ्स एंड डियर यानी कि हिरन। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनके जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। जो सामने के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जिन्हें बोला जाता है इंसीजर्स। टू कट द पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिनसे ये जो पौधों का भाग है उसको काटते हैं। एंड लार्ज फ्लैट बैक टीथ, और इनके बड़े बड़े
दांत होते हैं पीछे वाले दांत, जिन्हें प्रीमोलर्स और मोलर्स बोला जाता है। टू ग्राइंड द फूड, जिससे ये अपना खाना चबाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्मॉल हर्बीवोर्स और रोडेंट्स सच एज रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्वेरल्स ग्नो सीड्स, फ्रूट्स एंड नट्स। छोटे छोटे जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, या फिर रोडेंट्स जो कि कतरने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि रैबिट्स, रैट्स, स्क्वेरल्स, वो क्या करते हैं, बीजों को कुतरते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स, बीज, फल और नट्स यानी कि जो फली होती हैं, मूंगफली, उनको कुतरते हैं। तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रोडेंट्स। दे हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ, इनके पास बहुत छोटे और नुकीले सामने वाले दांत होते हैं। तो इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, काऊ, डियर एंड जिराफ। दीज ऑल आर हर्बीवोरस एनिमल्स, ये ऐसे जानवर हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। दूसरा है कार्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी जानवर। एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे जानवर जो केवल मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, उनको बोला जाता है कार्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी जानवर। लॉयंस, टाइगर्स एंड वोल्व्स आर सम कार्निवोर्स। शेर, चीता और वॉल्व्स, या फिर हम इसे वुल्फ भी बोलते हैं, भेड़िया, ये सभी क्या हैं, कार्निवोर्स हैं, यानी कि मांस खाते हैं। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स टू टीयर फ्लैश। इनके पास बहुत नुकीले और पॉइंटेड, जिन्हें बोला जाता है कैनाइन्स, ये क्या करते हैं, मांस को फाड़ने का काम करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, इनके जो पीछे वाले दांत होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जैसे कि प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। टू च्यू फ्लैश एंड बोन्स, जिनसे ये मांस और हड्डियों को चबाते हैं। तो यहाँ फिगर में आपको दिखाए गए हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे कि लॉयन, वुल्फ, टाइगर। Some flesh-eating birds like eagles, kites and vultures have sharp and hooked beaks for tearing the flesh. कुछ ऐसी चिड़ियाएँ भी होती हैं जो मांस खाती हैं, जैसे कि ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स। दे हैव शार्प यानी कि नुकीले एंड हुक्ड बीक्स, इनकी जो चोंच होती है वो नुकीली होती है और हुक्ड मतलब आगे से मुड़ी हुई होती है। फॉर टीयरिंग द फ्लैश, जिनसे ये मांस को फाड़ती हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लोज टू कैच देयर प्रे। इनके पास बहुत मजबूत जबड़े होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। इस वाली फिगर में वल्चर और काइट, ये दोनों फ्लैश ईटिंग बर्ड्स दी गई हैं। अब डिस्कस करेंगे ओमनिवोर्स, यानी कि सर्वाहारी। ऐसे जानवर जो दोनों पौधे और मांस, अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, उनको ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी जानवर बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन बींग्स, बियर्स एंड क्रोज। ह्यूमन बींग्स यानी कि हम खुद, बियर्स यानी भालू एंड क्रोज यानी कि कौवे, ये सभी क्या हैं? ओमनिवोर्स होते हैं, यानी कि सर्वाहारी जानवर होते हैं। ये दोनों चीज़ें खाते हैं, जो अन्य जानवर हैं उनका मांस भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं। तो इनको बोला जाता है सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस एनिमल्स। इसमें फिगर में आपको ह्यूमन बीइंग, बियर और क्रो, ये 3 जानवर ओमनिवोरस एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।